जय गुरुदेव। परम पुरुष पूरन धनी परम आराध्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनकी सत्ता कण कण में व्याप्त है, चरणों में कोटि नमन वंदन अर्पण करता हूँ। साथ ही आज के इस सत्संग के अवसर पर जो लोग भी पधारे हैं, सबके चरणों में माथा टेकता हूँ, जय गुरुदेव कहता हूँ। प्रेमियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः। सभी ये 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया, सबसे सुपेरियर क्लास का ये नर्तन है। और नर्तन पाने के बाद आदमी अपना धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्राणा संसित हेतु, जब तक शरीर में प्राण है, चारों पदार्थ के लिए आप कर सकते हैं, धर्म के लिए, अर्थ के लिए और धर्मार्थ काम कामना के लिए, और फिर मुक्ति के लिए। फिर मुक्ति होगा कैसे? बिना युक्ति के तो मुक्ति होगा नहीं। और बिन गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग, बिन गावहि वेद पुराण, सुख की लहहि हरि भजन बिनु। तो ये बिन गुरु हो ही न ज्ञान, वो ज्ञान जिसके पाने से वो विद्या, सा विद्या जा विमुक्त है, जिस विद्या की प्राप्ति के बाद मुक्ति मिल जाती है, जीव 84 के चक्कर में नहीं पड़ता है। पुनर्पि जननं पुनर्पि मरणं पुनर्पि जननी जठरे सहनं ही संसारे खलदुष्कारे कृपा पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते रे मूढ़मन। बिना भजन के कोई उपाय नहीं है। इसलिए बिन गुरु हो ही ज्ञान, ऐसे गुरु की खोज करिए। गीता में 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ऐसे गुरु की खोज करिए जो ज्ञानी के साथ साथ तत्वदर्शी भी हों, जो शुरू से लेकर के अंत तक सृष्टि के सब बात को जानते हों। ऐसे तत्वदर्शी महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनका आश्रम मथुरा में है, और करोड़ों लोगों को उन्होंने ये युक्ति, ये रास्ता नाम का भेद उन्होंने बताया। आज भी आप इससे लाभ उठा सकते हैं, सत्संग में हाजिर और नाजिर होकर के। बिन गुरु हो ही न ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिन। अब ज्ञान अगर विराग नहीं है तो ज्ञान होगा नहीं, अधूरा ज्ञान होगा। बिना गुरु के आप योगी बन जाए, सन्यासी बन जाए, इसको कोई फायदा नहीं। बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिनः। अगर आप जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन मन में अटैचमेंट, संसार के प्रति राग है, पकड़ है, और यह आकर्षण है संसार के प्रति, तो ये दोषपूर्ण होगा। बने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणः गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्थ था। अगर घर में हैं, लेकिन ये 5 इंद्रियां जो है हमारी, रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च जोनि, ये 5 इंद्रियों पर अगर कमांड है, रसे ये जो है गृह भी पंचेन्द्रिय निग्रहस्थ था, अगर उस पर निग्रह है, आपका कंट्रोल है, संयम है, तो आप ठीक हैं। संयम ने योग अकुत्सिते कर्मणियः प्रपद्यते। जिसने ठान लिया है जो खराब कर्म हम करेंगे ही नहीं, अकुत्सितं कर्मणियः प्रपद्यते निवृत्त रागस्य गृहे तपोवनम। ऐसे लोगों का, जिन्होंने राग को छोड़ दिया है, घर में ही तपोवन है। और इस तपोवन को आप कैसे समझें? इसलिए गुरु के उपदेश, साफ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, गुरु उपदेश तो ज्ञेयो नान्यं शास्त्र श्रुतैरपि। सैकड़ों शास्त्र पढ़ जाएं आप, लेकिन जब तक गुरु से वो जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, वो जो है मुक्ति का युक्ति, बिना युक्ति के वो मुक्ति मिलेगा नहीं। इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। गुरु महाराज ने समझाया, गुरु कहे खोल कर भाई, लग सब दयाना हद जाई। गुरु खोल करके समझाया उन्होंने। यह प्यारे, खोल करके उन्होंने समझाया। ये आवाज़, एक आवाज़ जो हम किसी बाजा को बजाते हैं, घंटा, शंख, ढोल, झाल, हारमोनियम, जो कुछ भी बजाते हैं, ये भौतिक वाद्यों से, ये बाहर की आवाज़ है। इसको बिना चोट पहुंचाए आप नहीं बजा सकते हैं। और एक आवाज़ है जो बिना चोट
मारे ही आवाज आ रही है, रेगुलर, लगातार, बेरोक टोक, एकदम ऊपर से अनाहद। अनाहद का मतलब है बिना चोट लगाए ऑटोमेटिक ही आवाज आ रही है। इसलिए गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। अब उस शब्द में जब आप लगेंगे तो क्या होगा? उस शब्द में लगने के बाद बिन शब्द उपाय न दूजा। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, 84 के चक्कर से छूटना चाहते हैं, एक ही रास्ता है, एक ही साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। बिनु शब्द उपाय न दूजा, बिना शब्द के कोई उपाय नहीं है निकलने का। काया का मिटे न पूजा, काया का ही बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये छूट ही नहीं सकता है। घर में घर गुरु दिखलावे, घट के अंदर में ही, ये घट के अंदर में ही वो बता देते हैं, समझा देते हैं कि कहाँ से ध्यान करोगे, कहाँ से भजन करोगे, कैसे वो तुमको मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। घट में घट गुरु दर्शावे, इस घर से उस घर जावे, वह घर है अगमय पारा। वो तो अपार है, अगम है। वेद ने इसको नेति नेति कह करके गाया, जिसके बाद हम नहीं जानते हैं कुछ, कोई अंत नहीं है इसका। वह घर है अगमय पारा, 10वें के पार निहारा। अब 9 दरवाजे जो शरीर के अंदर में है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, एक मुंह, एक पेशाब का रास्ता, एक टट्टी का रास्ता, ये 9 दरवाजे के ऊपर ये 10वीं गली है जहाँ सूरत का वासा है, जहाँ आज्ञा चक्र है, 2 दल का कमल है, तीसरा तिल कहते हैं, इसको पूगी फल कहते हैं। अलग अलग योगियों ने, अलग अलग महात्माओं ने अपना अपना सधुकड़ी नाम भी दिया। लेकिन ये जो है, जब तक ये सूरत, ये आत्मा जब तक 10वीं के पार गली में नहीं जाएगी, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। हम आप नीचे में ही उझराए हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। वह घर है अगमय पारा, 10वें के पार निहारा, 10 द्वारा घट चढ़ खोलो। अब खोलना पड़ेगा आपको, जाना है आपको। चाबी दे दिया गुरु ने, और उस गुरु ने जो चाबी दिया, जो कुंजी दिया, उस कुंजी से 10 द्वारा घट चढ़ खोलो। ये घट है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ है, किसी जल में अगर घड़े को रख दीजिए तो उसमें पानी भर जाएगा। तो जल में कुंभ, अब कुंभ में जल है, घड़े में भी पानी है, घड़ा भी स्वयं पानी में है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटे घट, जल जल ही समानी, बूझो पंडित ज्ञानी। अब इस घट में घट गुरु दर्शावे। इस घट के अंदर में ही जो हमारी ये नीचे की तरफ, हम इंद्रियों की तरफ, इंद्रियोन्मुख जो हम बह रहे थे, उस प्रवाह को रोक करके 10वीं गली में आकर के चाबी जो दिया गुरु महाराज ने, उस चाबी से उस दरवाजे को हमको खोलना है। 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पे तोलो। धर, इसको धड़ भी लोग कहते हैं। ये धर यानी आज्ञा चक्र से नीचे ये जो है संसार में बरतने के लिए हमको धर मिला। अधर जो धर से अलग है, ये जो वहाँ सत शब्द हो रहा है 10वें के पार, उस चाबी को पकड़ना है, उसको खोलना है, तभी हमको सत शब्द मिलेगा। बिन मेहर गुरु नहीं पावे, लेकिन बिना गुरु के दया के, बिना गुरु के करुणा के वो चाबी आपको मिलेगा ही नहीं। अब गुरु कैसे रिझेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे? वो आपको करना है गुरु की सेवा, चाहे रैन में हो, गुरु की बातों को, चाहे रैन में हो, शयन में हो, बैन में हो, आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। अब गुरु कैसे रिझेंगे, कैसे आप पर मेहर करेंगे, वो आपको सोचना है।
बिनु मेहर गुरु नहीं पावे, बिनु शब्द हाथ नहीं आवे। अगर मेहर उन्होंने कर दिया, अगर मेहर किया और शब्द मिल गया तब आपके हाथ में आ जाएगा। श्रुत खींच चढ़ाओ गगनी, ये मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है। नाभि मंडल दल में सूती नागिन जय जगाता है। शून्य मंडल ये मेरुदंड का सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है। साधु कोई पाता है पद को, साधु कोई पाता है। हमारी और नीचे की तरफ जो धारा बह रही है चेतना की, उस चेतना की धारा को मूल द्वार से खींच करके धीरे धीरे 9 द्वार हटा करके 10वें द्वारा को चाबी से खोल करके ऊपर चढ़ना है, सत्शब्द को पकड़ना है, तभी वो मिलेगा। श्रुत खींच चढ़ाओ गगनी, 10वें दरवाजे के बाद उसको गगन कहा गया है। एकदम उस गगन में जो है सो सूरत को भेजना है, ले जाना है, खींचना है। थोड़ा नीचे की तरफ का अभ्यास सब दिन से लगा हुआ है, करोड़ों जन्म बीत गया हमारा नीचे बरतते बरतते, इसलिए नीचे उतरना सुविधा है। इसको पानी को भी नीचे उतरने में सुविधा रहती है, जरा ऊपर चढ़ना दिक्कत होता है, लेकिन प्रयास करने पर कहा अभ्यास से न तो कौनते वाली बात है, या अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। श्रुत खींच चढ़ाओ गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। अब शब्द में से धुन आ रहा है, धुन को सुनना है, उसमें मगन को मगन करना है। मन चंचल थिर न रहावे, लेकिन जब आप सूरत को शब्द में लगाएंगे फिर ये चंचल मन वहाँ भी अपनी चंचलता दिखाएगा, भागेगा, छोड़ेगा, जाएगा, आएगा। सूरदास जी ने लिखा, रेमन मोरमन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। अब मान लिया समुद्र है, समुद्र में कहीं पेड़ पौधा नहीं है, उस पर जहाज है, जहाज पर पंछी बैठा हुआ है। अगर उड़ करके जाए भी तो जब पंख थकेगा तो वही आएगा, जहाजे पर आएगा। ये शरीर पर से उड़ करके तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत नीरत थिर होए, एक पलक जो संचरे कल्प न पावे कोई। लो लागत लागत लग जाएगी, आप प्रयास करेंगे। जब शरीर स्थिर रहेगा तो वो फिर आएगा, कहीं ना कहीं से मन उठाएगा, तरंग उठाएगा, संकल्प और विकल्प करेगा, फिर कहीं से घूम करके आपके पास आएगा। आप मत उठिए, मन भागता है भगन दो, दृढ़ कर रखो शरीर। उतर पड़ी जब कमान से कभी न चाले तीर, और तीर को अगर कमान पर से उतार करके रख दीजिएगा तो बिना कमान पर चढ़े चलेगा ही नहीं, तो मन जाएगा कहाँ, फिर दौड़ करके आपके पास में आएगा। अब मन से अपना काम आप करा लीजिए। मन चंचल फिर न रहावे, चित निरमल कसबी विभाव। जब मन चंचल रहेगा तो चित्त में स्थिरता आएगी नहीं। और चित्त वृत्ति निरोधा योगा, योग की परिभाषा है चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना, यानी मन जो है वो चित्त में समा गया, एक निष्ठ हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। तब उसके बाद समझिए जो आप जगह पर पहुंच गए। निश्चय दृढ़ इस पर करना, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट, चाहे जैसे भी बने आपको ये काम करना ही करना है। निश्चय करके, संकल्प करके इस काम पर आप बैठिए साधन भजन में, तो ये काम होगा। आलस कर कभी न रहना, इसके लिए आलस करने की जरूरत नहीं है। सोचते हैं आज कहे कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। समय तो टिक 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 करते हुए बीतता जाता है। प्रथमेनार्जितम विद्या, द्वितीयेनार्जितम धनम, तृतीयेनार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यसि, चौथे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए जो समय मिला है इसमें आप अपना जो गुरु महाराज ने बताया, जो युक्ति बताया, उस युक्ति को पूरा कर लेना है। यह सार सार सब गाया, संतन मत भाख सुनाया। जो भी संत आए उन्होंने एक ही रास्ता, एक ही बात बताई और उसको हमको समझना है। जय गुरुदेव भेद लखाया,
सुन मान सार सब गाया। ये स्वामी जी महाराज ने, गुरु ने कृपा करके ये बात समझा दिया। और अगर इसको हम नहीं मानेंगे, जब तक शरीर में दम है, ये जब तक शरीर में ताकत है तभी ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जावत स्वस्थ मिदं कलेवर गृहम जावत च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, यानी बीमारी इसमें नहीं आ पाया है, तब तक। जावत स्वस्थ मिदं कलेवर गृहं जावत च दूरे जरा। जब तक बुढ़ापा भी दूर है। जावत चेंद्रिय शक्ति न प्रतिहता जावत क्षयो नायुष। जब तक इंद्रियों की शक्ति ठीक है, बचा हुआ है, जब तक आयु बची हुई है। आत्मश्रेयसितावदेव विदुषा श्रेयो प्रयत्नो महान। ये आत्मश्रेयसी, अपनी आत्मा को ठिकाना लगा ही दीजिए। आत्मश्रेयसितावदेव, अगर आप विद्वान हैं, आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, तो एक पहला काम यही करना है। आत्मश्रेयसितावदेव विदुषा कायो प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने च कूप खननं प्रत्युदमो कीदृशः। घर में आग लग जाने के बाद आप कुआं खोदना शुरू करेंगे तो उसे पानी से बुझाएगा? नहीं बुझाएगा। इसलिए समय से पहले आपको चेत करके अपना काम कर लेना है। अगर नहीं करेंगे तो मन पछते हैं, अवसर बीते। जय गुरुदेव।